हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है, लगभग 10 बज रहे थे और नहा लिए हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा नहाने में टाइम तो लगता है कि एक बंदे का टाइम वेट करना पड़ता है, फिर पानी गर्म होने का वेट करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है काफ़ी टाइम हो जाता है। गर्मियों में क्या है, किसी भी टाइम नहाने घुस जाओ और कैसा भी पानी हो, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो नहाए और फिर जो है भाभी लेकर आई थी कचौड़ी और ये सब्जी बनी बनाई ले आई थी। मैं गुस्सा कर रही थी उनको, क्यों लेकर आए, क्योंकि मुझे ये होता है कि उनको परेशानी ना हो और इसी वजह से मैं यहाँ नहीं आती, उनसे मिलने ही आती हूँ कि उनको दिक्कत ना हो। मैंने कहा मैं रूम ले लूँगी बाहर, लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आना पड़ेगा। फिर वो उनको भी बुरा लगता है कि मैं आई उनके पास नहीं रही, तो इस वजह से मैंने कहा चलो चलते हैं। तो अभी जो हम लोग बैठ के नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। भाभी लेकर आई थी कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, और वो रस वगैरह जो यहाँ के अच्छे लगते हैं वो मैं तो मना करा था मैंने, तो इसलिए जब भूमि बोल रही थी फ़ोन कर देती हूँ, मैंने कहा ना मम्मी को परेशान नहीं करना, उनको खुद लगा होगा, वो खुद ले आई। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, पता नहीं कौन सी मार्केट बता रही हूँ, वो वाली मार्केट जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम रोहतक के लिए निकलेंगे, जयपुर के लिए निकलेंगे या घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न चल रहा है। गाड़ी में बैठ के डिसाइड होगा, अभी समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। दूसरा ना, अब हमें ये भी हो रहा है कि हाँ, हमें शानू से मिलने जाना है और खुशी को भी शानू से मिलना है। छोटा बेबी आया है, छोटी बेबी आई है, तो उससे भी मिलना है। तो मन ना ऐसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तो देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ से मार्केट में जाते हैं, कुछ एक एक चीज़ देखती हूँ तीनों बच्चों के लिए, और कुछ समझ आ गया तो मैं, अब मुझे ये हो रहा है मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, तो अब मेरी नज़र ना, जब से मुझे कल से वो न्यूज़ पता चली है कि गुड़िया आई है, तो जहाँ भी मैं कुछ ऐसे बच्चों वाले प्रोडक्ट देख रही हूँ, कल विपिन को भी मैंने कहा ये ले लूँ क्या, ये ले लूँ क्या, ये ले लूँ क्या, ऐसे हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने साथ साथ किसी और के लिए भी शॉपिंग करना, खास तौर से वो छोटा बच्चा लड़की हो तो मेरे को तो बस मन ही करता है ये ले लूँ। तो फिर मैं भाभी को सुबह ऐसी बात कर रही थी कि मैंने कहा कुछ ले लें उसके लिए, यहाँ मिल जाएगा क्या, कि हाँ मिल जाएगा। पता नहीं कौन सी मार्केट, जो रात बता रही थी भूमि आपको कल के वीडियो में, कृष्णा मार्केट, लाल कुर्ती, पता नहीं लाल क्वार्टर, क्या लाल क्वार्टर, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे। दिनों से मुझे बड़े कमेंट आ रहे थे कि रश्मि आपके जो फेस पे दाने वगैरह हो रहे थे वो कैसे ठीक हुए, और सर्दियां हैं स्किन भी इतनी अच्छी कैसे हो रही है। तो उसका जो कारण है वो है ये फेस वॉश जो मैंने अभी आपको दिखाया, ममाअर्थ का है, और बहुत अच्छा फेस वॉश है, एकदम जेंटल सा है। और आपको जब आप इसे अप्लाई करते हो ना, आपको खुद फील होगा, एक तो इसमें खामोखा की जो खुशबू होती हैं वो नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रेगनेंस फ्री है और काफ़ी अच्छा है, और ऐसे मुंह खींचा खींचा भी नहीं रहता। जैसी सर्दियों में हम लोगों को परेशानी आती है, वैसी वाली इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी मैंने अपने फेस को वॉश किया है ममाअर्थ के एलो जेंटल फेस वॉश विद एलोवेरा एंड ग्लिसरीन, जो कि हर स्किन की टाइप को सूट करता है, नेचुरल है। ममाअर्थ के जितने भी फेस वॉश है, ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वो सभी हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं और डर्माटोलॉजी टेस्टेड होते हैं। और ये जो है ना, ये आपका नॉर्मल से लेके सेंसिटिव स्किन तक चलेगा, मतलब आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन ऑयली है या जैसी भी है, नॉर्मल से सेंसिटिव स्किन तक सबका काम करता है। ये काफी अच्छा है, कई दिनों से मैं इसको यूज कर रही हूँ। सॉप फ्री है, मेड सेफ है, फ्रेग्रेंस फ्री है, जो कि कई बार होता है ना, मैंने आपको बताया भी कि मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। तो जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। दाने वाने देखो मुझे बंद हो गए हैं बिल्कुल। ये प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाएगा, आपके नजदीकी स्टोर पे ये आपको मिलता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑनलाइन आप लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, और स्क्रीन पे भी मैं मेंशन कर दूंगी। ये आपको मिल जाएगा ममाअर्थ पे, अमेजोन पे, नायका पे, पर्पल पे, फ्लिपकार्ट पे और ममाअर्थ की ऐप पे। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है प्रोडक्ट का, आप इंटरेस्टेड है मंगा सकते हैं। मुझे पता है आप जरूर मंगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है, जो कि ऑनेस्ट 2023, जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ। ये ऑफ आपको सिर्फ मिलेगा mamaearth.in पे और ममाअर्थ ऐप पे। सबसे अच्छी बात क्या होती है, ममाअर्थ से जब भी आप कोई ऑर्डर अपना प्लेस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं ट्री के साथ, क्योंकि ममाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का। तो हम भी इस चीज में उनके भागीदार बन जाते हैं जब हम कोई भी प्रोडक्ट ममाअर्थ से खरीदते हैं।
और एक बात, ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। इंडियन ब्रांड है तो सपोर्ट करना तो बनता ही है। ममाअर्थ का अपना ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहां भी आपको डेली कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और प्रोडक्ट का लिंक और मेरा जो कूपन कोड है 20% ऑफ वाला, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ बैग पैक हो चुका है, कुछ एक आधा सामान है जो बाहर है। मैंने अपनी चप्पलें भी ली हैं, तो सारी शॉपिंग तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी आराम से। और देखो ये बच्चे के झुनझुने अच्छे लगते हैं, बच्चा खेलता है। मैंने बहुत सारी छोटे छोटे बच्चे के, ये देखो बच्चे के जूते भी लिए हैं मैंने, इसके अंदर है, पर वो घर जाके दिखाऊंगी। और मेरी चप्पलें हैं उधर ये बिगड़ धुले कपड़े हैं, क्योंकि धुले हुए कपड़ों में बगैर धुले कपड़े नहीं रखेंगे। वो चप्पलें मेरी आ जाएगी, इसमें बंद हो जाएगा। पिन्नी रख लो, पिन्नी में कुछ रख लेंगे। डब्बे से निकाल दी इन्होंने चप्पलें, ऐसे ही बच्चे के कपड़े सारे डब्बे से निकाल दिए कि तब आएंगे। ऐसे कर रहे हैं ये, अच्छा लगेगा किसी को देने जाएंगे बगैर डब्बे के। इसमें नहीं आएंगे ना फिर यार, ये ऐसे कर रहे। मेरी चप्पल तुम वो ना कर देना। क्या सारे डब्बे निकाल दिए विपिन, किसी को देते हैं तो अच्छे लगते हैं डब्बों के अंदर। कोई बात नहीं यार, डब्बे घर से लगा दिए जो आए थे साथ में। मेरी गाउन भी निकाल दी, यहाँ रख दो, ऊपर ही रख दो, यहाँ तो आ जाएगा अभी इधर की साइड। नहीं भगवान, ये आदमी ना सारी मेरी बैग पैक करा हुआ, मतलब उतल पुतल कर दिया। क्या करूं मैं, इनका पहले कुछ और पहना हुआ था, अब शर्ट पहन ली चेंज करके। और वो देखो भूमि की फोटो। और भाभी औरों का ये वाला घर, ये वाला घर भी मुझे वो पहले वाले घर से ये वाला घर ज़्यादा अच्छा लगा, सुंदर सा। भूमि नहाने गई है क्या? लाई हूँ किट भर के सामान, पता नहीं क्या क्या है इसमें। लगाना मुझे क्या है, सिर्फ बोरोली और क्या लगाना है, और लिप बाम। रास्ते के लिए रास्ते के लिए क्या खाना? अच्छा, रास्ते के लिए भी दोगे, रात के लिए भी दे देना। रात के लिए रात भर चावल दूंगी ना पैक करके। और क्या, सब मैं यहीं से ले जाऊंगी। कल का सुबह का नाश्ता भी, बच्चों के टिफिन भी लगा के दे देना। इतनी टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अभी फुल ऑन अच्छा हैवी नाश्ता कर लिया। बढ़िया हो जाते वैसे इसे लगा के, एकदम चिकना चिकना सा। चलो भाई हम तो जा रहे हैं। नहीं साथ जा रहे हो, पर भाभी के घर को बाय बाय कर देते ना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी। नहीं, ये जो राजमा तुमने उबाला है ना, नहीं तो मटर वाले थोड़ी सी चावल बना थोड़ी सी मटर पुलाव बना दूंगी। नहीं बेटा नहीं, रख लो यहीं आ जाएगा। अब इसे कहाँ डालेंगे, जिसमें सब्जी लाए थे यही रख लो, आ जाएगा। चलो भाई भाभी के घर को देख लो, क्योंकि अब पता नहीं कब देखेंगे, 1 साल बाद या कब। मैं आ सकती हूँ लेकिन भागा दौड़ी में आऊंगी मैं, चलने से पहले। वैसे तो ना ही है। और अब हम देखते हैं अब हम कहाँ जाएंगे। पहले इनके साथ थोड़ी सी हम जा रहे हैं मार्केट, घूमी करने। भूमि तभी जा रही है हमारे साथ, तो भूमि, मैं और भाभी तीनों। भाभी जल्दी आ गई थी आज। कहाँ हुआ? अच्छा Trying to feel good, trying to forget about you.
तो मैंने यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारी दुकानें देखी, बहुत सारा सामान भी लिया एक एक दुकान से करके। और यहाँ पर भी मैं देख रही थी गुड्डू और खुशी के लिए कि क्या लूँ क्या ना लूँ, लेकिन यहाँ मुझे कुछ नहीं समझ में आया। कुछ दुकानें तो ऐसी थी बस हम घुस गए और लिया हमने कुछ नहीं। ऐसे होता ना, चलो ऐसे खड़े खड़े देखते हैं, रेट पूछते हैं एक दो चीज़ों का, बस ज़्यादा तो परेशान नहीं करते। जब हमें पता हो कि हमें यहाँ से नहीं लेना है तो फिर तो वहाँ से हम एकदम निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ से मेरे को ईयरिंग्स नहीं लेने थे क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैं खड़ी हो गई थी और देखने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने ईयरिंग्स देखे, फिर दूसरी साइड इनके कुछ वो सेट्स वगैरह थे, काफ़ी सुंदर सुंदर। सुंदर तो क्या मतलब वो थोड़ा ऐसे लग रहे थे जैसे यूज़ किए हुए हों, क्योंकि उनमें वो शाइन नहीं थी जो न्यू चीज़ में होती है। तो देखा, फिर बस देखने के बाद उनका प्राइस वगैरह पूछा और चल दिया आगे की तरफ, क्योंकि समझ में नहीं आया था। और प्राइस भी 500 रुपये करके था जो ये मैंने हाथ में लिया। शाइन नहीं थी वो वाली जो नई चीज़ में होती है। फिर हम पहुँचे एक और दुकान पे, यहाँ पे हमने लिया सामान, बिल किया और निकल गए। यहाँ से हमने ले लिया था क्योंकि जहाँ पे चीज़ें समझ आ रही थी वहाँ पे, और जो वैसे ही रोड साइड पे थी जैसे बाहर लगी रहते हैं वो हमने सिर्फ ऐसे ही देखा, क्योंकि थोड़ा सा देखो क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है दुकान में अंदर और बाहर जो लोग होते हैं वहाँ पे, तो इस वजह से। और दूसरा मुझे क्या था ना, मैं चेंज करने भी नहीं आ सकती हूँ इतनी दूर से, तो मैं ऐसे लेना चाह रही थी। फिर मैं जो है तन्मय के लिए देखने लगी थी, तो तन्मय के लिए यहाँ पे मैं देख रही थी कि लड़के की मतलब बच्चे की दुकान मिल जाए और उसके लिए भी कुछ ले लें, लेकिन नहीं थी। फिर तन्मय के लिए यहाँ पे देखा था, और तन्मय के साथ साथ छोटी गुड़िया जो है उसके लिए भी ले लिया, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रही थी फिर मुझे लड़की के कपड़े ना अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। गुड्डू के लिए भी ऐसे ही था, जब वो छोटी थी जो ड्रेस मुझे पसंद आ जाया करता था मैं तुरंत गुड्डू के लिए ले आया करती थी। अभी बड़ी हो गई ना, पहले क्या होता है छोटे छोटे बच्चों के डमी पे लगे रहते हैं, तो ऐसे होता है कि चलो लेते हैं ये वाला साइज़ आ जाएगा। अब तो खैर वो बड़ी हो गई है तो अब इतने नहीं लेती मैं उसके लिए। तो यहाँ से जो है तन्मय के लिए लिया और फिर गुड़िया के लिए लिया, फिर आगे की तरफ चले। फिर और यहाँ पे मैं तन्मय के लिए पैंट वगैरह देखने लगी थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। और जैसे मतलब वो होता है कि भाई साइज़ वगैरह का वो भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था। फिर फ़ोन करके साइज़ कंफर्म किया। वैसे तो मुझे उसका साइज़ पता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार मैं चेक कर लूँ, तो मैंने कहा चलो छोड़ो आगे चलते हैं। और फ़ोन ये बड़े दुखी कर रहे थे क्योंकि बार बार फ़ोन करना, फिर मुझे ये डर लग रहा था फ़ोन हाथ में है इधर उधर ना रह जाए। तो अभी हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है और हम चल दिए हैं आगे की तरफ। और यहाँ से अब क्या होगा ना, रोड पार करना पड़ेगा, फिर हमें रिक्शा लेनी पड़ेगी। और फिर रिक्शा ली, फिर आए विपिन के पास। ये देखिए हमारी गाड़ी का हाल, शॉपिंग ही शॉपिंग हो रखी है पूरी सारी। एक तो हमारा बैग है जो हम लेके आए थे और बाकी सारी जो है शॉपिंग है। टेडी बियर आपने देख लिया होगा, टेडी वो जो रखा है सॉफ्ट टॉय, वो गुड़िया के लिए ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने गुड़िया के लिए ली हैं, फिर गुड्डू और खुशी के लिए भी लिया है, अपने लिए भी लिया है, एक आधी चीज़ तन्मय के लिए लिया है। तो वो मैं आपको घर जाके शॉपिंग दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे भाभी को बाय बाय करते हैं, भूमि को बाय बाय करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, आगे का सफ़र जारी करते हैं। अभी हम जाएंगे घर की तरफ। था तो हमें कि भाई इधर जाना है उधर जाना है सोच रहे थे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें, वो एक तो छोटी बेबी का सुना तब से, और फिर मम्मी आई हुई है तो मुझे ये था कि चल मम्मी के साथ भी रह लूँगी, फिर कभी आ जाऊँगी, बच्चों को लेकर ही आ जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। उनकी छुट्टी पड़ेगी अभी दिसंबर में, तब देख लेंगे, और या फिर जून में उनकी छुट्टी पड़ेगी तब देख लेंगे, या छुट्टी करा लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चल दिए थे हम फिर इन लोगों को बाय करके। अभी हम जा रहे हैं भूमि को बाय बाय करके। स्नैप डाल दिया, डाल दे, बाय बाय। बहुत थक गई, बहुत चली, बहुत ज़्यादा। और हमारी पीछे की गाड़ी का हाल देखो। मुझे ये जब से मैं बताई रही थी आप लोगों को, मुझे हो रहा है गुड़िया के लिए चलो ये लेते हैं, गुड़िया के लिए वो लेते हैं। विपिन को भी जैसे कहीं वो दिखा, पालना दिखा, तो इन्होंने बोला मैं ये लेता हूँ ये वाला। तो ये सारा सामान घर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। और देखो मैंने सीट बेल्ट लगाई है, आते भी लगाई थी जाते भी लगाई थी। कई बार वीडियो में जैसे बंद कर दी वो उस टाइम, तो वो होता है कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते। ये तो बहुत ज़रूरी है, ये मेरे लिए ही है। तो निकलते हैं। और भाभी कह रही थी घर, मैंने कहा नहीं घर नहीं जाऊंगी। अब तौलिया ले लिया था मेरा। गर्मी लग रही है यार, बहुत तेज गर्मी लग रही है। 2 बज रहे हैं, 2 बजने में 6 मिनट है और हम निकल रहे हैं। अब मैं घर फ़ोन करती हूँ, उन लोगों से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, फिर जो है आगे कर। वो वाईफाई नहीं चल रहा था, गुड्डू का फ़ोन आया था। कैसे
सर में दर्द हो रहा है। दवाई भी ले ली, सुबह भी ली थी और अभी भी ले रही। सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज वाला, पता नहीं क्यों। और मेरे को स्वेटर में गर्मी भी लग रही है, मेरा मन कर रहा है मैं स्वेटर निकाल दूँ। नहीं, मेरा ऐसा भी मन हो रहा है कि चलते रहो, गाड़ी जाता है बस। अब खाने के लिए रुकेंगे और हमें चले हुए कितना टाइम हो गया, 1 घंटा भी नहीं हुआ, होने वाला है, मतलब 2-1 मिनट नहीं हो ही गया उस हिसाब से देखें, क्योंकि तब 2 बजने में 6 मिनट थे और अब 3 बजने में 3 मिनट है, तो 1 घंटा हो गया है। और भाई सर का बहुत बुरा हाल है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसे मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि सो जाइए, कुर्सी ये पीछे कर सीट, सो जा। मैं नहीं सो सकती, मेरे पता नहीं क्यों। जैसे बस में भी जा रही हूँ ना मैं, वहाँ तो विपिन ड्राइव नहीं करेंगे, मुझे रहता है मैं नहीं सोऊंगी, मैं सो ही नहीं सकती। एक आधी झपकी ले लूँ वो अलग बात है, कि बहुत ज़्यादा जैसे नींद रुकी हुई है, सब नहीं सोए 2-3 रातों से, तो बात अलग है। लेकिन अगर सो के चले हैं तो मुझे नींद नहीं आएगी, झपकी आ जाएगी, वैसे नहीं होगा कि मैं सो जाऊँ। तो एक टोल प्लाजा आ गया है सामने, 3 पड़ेंगे अभी तो ये पहला है। अभी इनको देते। गर्मी लग रही है पर यार, दिल्ली में गर्मी है वैसे, हम लोगों के उधर नहीं है ना, गर्मी लग रही है। मैंने स्वेटर पहना ही कल, अभी उतार दूँ क्या? आंटी मैगी भी बनाते हो? कितने की? एक बना देना मैगी भी आंटी। और ये चाय बन रही है हमारे लिए, बढ़िया सी। अदरक उदरक हो तो डाल देना। अच्छा चिड़िया को डाल के आना। ले ले ये नहीं खाएगा। चाय, हमारे बिस्किट, और ये हमारी हमारी चाय, कड़क चाय। और ये रिंकी चाय पीते हुए। अच्छा है। चलो भाई मैगी लेके गाड़ी में। इस चक्कर में ना एक में कुछ हो गया, किसमें? इस वाली चप्पल। ये बेकार होगी ना, बाहर फेंक यार। अब आज तो मैं ले आई, मैं 2 जोड़ी। हाँ बढ़िया है। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all अभी हमने मैगी खाई और चाय वाय पी, और अभी जो है विपिन कुछ ढूंढ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ढूंढ क्या रहे हैं, क्योंकि बता भी नहीं रहे हैं। और हम हैं इस टाइम मेरठ, जो वहाँ टोल प्लाजा है वहाँ पे, ये दूसरा है और अभी एक और आएगा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो क्या गया? तो फिर क्या ढूंढ रहे हो? आगे ही देख रही हूँ मैं, आप मेरे को बता तो दो एक बार, बंदा बता तो दे, हो क्या गया? पेन ड्राइव
नहीं है उसमें, नहीं है उसमें। पता नहीं क्या हो गया, आगे वाली गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी हुई है। आप लोगों से बातचीत भी कर ली, पर जो आगे वाली गाड़ी है वो जा ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। और देखो अभी भी आप लोगों से बात करते हुए कुछ सेकंड्स हो गए, ना हमारी नहीं हिली अभी, उधर की साइड की तो जा रही है। हाँ अब गई है आगे। अब ये चलो वही, वो पीछे वाला आवाज देगा। घर तो डंगो पीछे ही बैठेगा। आप कैसे दोगे, कैश दोगे या क्या, फास्टैग? फास्टैग मुझे लगता है सभी फास्टैग करते होंगे, है ना? कितना काटते हैं? 135 होगा। 135 एक तरफ का? अरे बाबा, अरे बाबा। खाना मतलब इतनी इच्छा तो नहीं है, लेकिन इसके बाद हम कहीं स्टॉप नहीं लेंगे, इसलिए खा लेते हैं थोड़ा सा। क्या टाइम हो रहा है? 4:40 हो गए हैं। थोड़ा सा जो है खा लेते हैं, इसीलिए हमने नान, एक सब्जी और चाय मंगाई है। सब्जी पनीर बटर मसाला। मैं शाही पनीर बोल रही थी, वो इनको मीठा मीठा लगता है। ये तो अपना लगे पड़े हैं, ना गाड़ी में हमारी कोई बातचीत हो रही है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं। चाय हमारी आधी हो चुकी है। चाय यहाँ की बहुत टेस्टी होती है गणपति ढाबा की। और हमारा खाना आ चुका है, विपिन जी शुरू कर चुके हैं। बस मैं भी खाती हूँ। नान ना काफ़ी सारी, मैंने एक नान बोला था, इन्होंने 2 नान बोल दिया, बचेगी नान। मैंने गेट पे मत खड़े रहो, अंदर बैठो आप। अच्छा चल दीदी से बात करा दे मम्मी की। बात मेरी मान, झूठे में ही हम गई मेरा चैन। मेरे दिल में क्या है तुझसे निगाहें। गए पहाड़ वाला रास्ता, और अब हम जो है अपने घर के बहुत करीब हैं। लगभग 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा होगा, आधा घंटा। तो अभी तो यहाँ से जैसे निकले तो अभी मंदिर भी आएगा, जहाँ मंदिर पे भंडारा दिया था वो मंदिर भी आएगा। अभी दरा रीट बोलते हैं ना, हाँ काली माता, हाँ काली का मंदिर जो है तो वो भी आएगा। अभी तो उस मंदिर में टाइम है, वहीं पे वो चेक पोस्ट वगैरह, और अभी यूपी चल रहा है ना? जहाँ जब दर्रा रेट है ना, वहाँ के बाद जो है उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो बस चल रहे हैं, और थोड़ी देर बाद जो है अपने बच्चों से, मम्मी से, घर में सबसे मिलेंगे। आगे क्यों नहीं गए वो भी बताएंगे। एक तो तन्मय बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करके परेशान कर रहा था, तो उसको वो ये रहता है मम्मी पापा कब आओगे कब आओगे। फिर विपिन का मन ये हो रहा था बस जल्दी आएंगे और बच्चों को लेकर आएंगे, कि फिर दिक्कत हो जाती है क्या। अच्छा, तो वो तन्मय का ज़्यादा होता है, जब भी बात करता है तो बड़ा वो हो जाता है, कब आ रहे हो, मैं गेट पे खड़ा हूँ, कब आ रहे हो कब आ रहे हो। मैंने कहा ले भाई हम आ ही रहे हैं, जा ही नहीं रहे आगे कहीं भी, तो चलो चलते हैं घर। आप लोगों को इस दौरान 2 व्लॉग मिले, एक व्लॉग मेरा और एक व्लॉग शाम को बच्चों का, घर का, मम्मी का। तो आप लोगों ने उसको भी बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। गुड्डू कब मेरे को पता ही नहीं लगा यार, बड़ी हो गई एडिटिंग वगैरह, जबकि कभी मैंने उनके सामने बैठ के ऐसे एडिटिंग उनको सिखाने की कोशिश नहीं की। हाँ जैसे कभी कभार वो घर पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बच्चा देख रहा है, वो बात अलग है, लेकिन कभी मैंने उसको इन सब चीज़, और ना उसको कभी मैंने देखा कि उसको इंटरेस्ट हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे तन्मय है, उसको आना पसंद है, उसको चीज़ें करना पसंद है। गुड्डू को वो सब नहीं है। हाँ वो मुझे बोल देगी ये चीज़ मेरी दिखा दो, तो मुझे तो लगा था पता नहीं कैसे मतलब वो करेगी,
और उसने कर लिया भाई। तो विपिन बोल रहे थे, जैसे मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा इसने कैसे कर लिया, तो विपिन बोल रहे थे शेर के बच्चों को दहाड़ना नहीं सिखाया जाता कि वो अपने आप देख देख के पक्के हो गए। मैंने कहा अच्छा 5 साल हो गए भाई। फिर तो बस घर जा रहे हैं और व्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और आप मम्मी से भी मिल लिए और भाभी से भी मिल लिए, मुझसे तो खैर मिलते ही रहते हो, बोर हो जाते हो मुझसे मिल मिल के तो। और जो मेरा काम था थोड़ा बहुत हो गया है, बहुत सारा बाकी है। कुछ चीज़ें हमें अपनी शॉप के लिए भी ख़रीदनी थी, तो वो हम देखेंगे जनवरी फरवरी या मार्च में जाते हैं, कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी दिसंबर में तो गए हैं, तो जनवरी में तो नहीं जाएंगे। फिर फरवरी में बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तो मार्च में ही जाया जाएगा। तो चलो करते हैं इस वीडियो का एंड। बाय।